दोस्तों, नासा ने जेम्स वेब के द्वारा लिए गए इमेजेस को पब्लिक में रिलीज कर दिया है। 11 जुलाई 2022 जब यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने जेम्स वेब की पहली पिक्चर को पब्लिक किया और कहा कि एक हिस्टोरिक मोमेंट है ह्यूमैनिटी के लिए। वैज्ञानिकों ने इस इमेज का नाम वेब्स फर्स्ट डीप फील्ड रखा है। ये जो इमेज है यूनिवर्स के उस पार्ट का है जिसे हम सदर्न हेमिस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। इसे बोलांस भी कहते हैं और इस रीजन को एक कोड नेम भी दिया गया है जिसे SMC-S0723 से आइडेंटिफाई करते हैं। एक आर्टिकल जो कि uranus.next में प्रकाशित हुई, उसके अनुसार ये जो रीजन है हमारे पृथ्वी से लगभग 460 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है। सदर्न हेमिस्फीयर बेसिकली एक क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज है। चलिए अब इस इमेज को देखते हैं। इस इमेज को देखने से इसमें जो सारे ऑब्जेक्ट स्टार्स की तरह नजर आ रहे हैं, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट्स है ये सारे गैलेक्सीज है। इस इमेज में लगभग 5000 गैलेक्सीज है और हर गैलेक्सी में 25,000 स्टार्स है। ये जो पिक्चर में जो रीजन नजर आ रहा है ये यूनिवर्स के एक डस्ट के बराबर है। तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। जेम्स वेब की मदद से अब हम एक्सोप्लैनेट्स और डिस्टेंट गैलेक्सीज को भी अच्छे तरीके से जान पाएंगे। अभी तक हम इन एक्सोप्लैनेट्स के आउटर एनवायरनमेंट को स्टडी कर पा रहे थे, लेकिन अब इसके इनर एनवायरनमेंट को भी हम स्टडी कर पाएंगे। जैसे कि उसमें कि क्लाउड्स का प्रेजेंस होना, जैसे कि उसमें वाटर है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग और अच्छे डिटेल में जान पाएंगे। और जल्दी हम एक ऐसे एक्सोप्लैनेट को डिटेक्ट कर पाएंगे जहां पर इंसान जाकर रह पाएंगे, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा। पर स्टिल जेम्स वेब जिसे नासा ने 25 दिसंबर 2021 को ऑर्बिट में डिप्लॉय किया था और इसे बनाने में नासा को लगभग 30 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया था। हबल टेलीस्कोप की तुलना में ये काफ़ी बड़ा है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जेम्स वेब इमेज को कैप्चर करने के लिए इंफ्रारेड इमेजिंग की टेक्निक का यूज करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जेम्स वेब हमारी यूनिवर्स के अंडरस्टैंडिंग को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देगा, एक टाइप से रिवोल्यूशन लाएगा हमारे अंडरस्टैंडिंग में, और ये अभी तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल टेलीस्कोप है। जेम्स वेब को इस इमेज को कैप्चर करने के लिए 24 घंटे का समय लगा। वहीं दूसरी ओर इसी इमेज को कैप्चर करने के लिए हबल टेलीस्कोप को 2 वीक का समय लग गया था, लगभग 200 घंटे के बराबर। चलिए अब हम दूसरी इमेज की ओर बढ़ते हैं। ये इमेज करीना नेबुला की है जो कि हमारी पृथ्वी से लगभग 600 लाइट ईयर्स दूर है। इसका पहला पिक्चर हबल टेलीस्कोप ने 1960 में लिया था। नए पिक्चर से हमें पता चला है कि करीना नेबुला में नए स्टार्स बहुत ही तेजी से बन रहे हैं, इसलिए इस नेबुला को हम स्टार नर्सरी के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो इमेज है ये सदर्न रिंग नेबुला की है जो हमारी पृथ्वी से 2000 लाइट ईयर्स दूर है, और इसका पहला पिक्चर हबल टेलीस्कोप ने ही लिया था 1995 में। अब ये इमेज जो हम देख रहे हैं स्क्रीन पे ये है पेगासस कंस्टलेशन की है और इसे हम स्टीफन क्विंटेट के नाम से भी जानते हैं। ये एक कॉम्पैक्ट गैलेक्सीज का ग्रुप है। जेम्स वेब की सहायता से हम इस गैलेक्सीज के इंटरेक्शन के बारे में जान पाएंगे, लाइक एक दूसरे को किस टाइप से अफेक्ट करते हैं, स्टार फॉर्मेशन में किस टाइप से इनका इम्पैक्ट होता है। ये सारी जानकारियाँ हमें मिल पाएंगी जेम्स वेब के द्वारा। ये जो नेक्स्ट इमेज है ये फिनिक्स कॉन्स्टलेशन की है जो हमारी पृथ्वी से 1120 लाइट ईयर्स दूर है। जेम्स वेब ने इसके अंदर के एक एक्सोप्लैनेट का भी पिक्चर लिया है जिसे हम लोग वास्प 96b के नाम से जानते हैं, और जेम्स वेब को इसको स्टडी करने के लिए एक टारगेट दिया गया, पहला टारगेट। जेम्स वेब के द्वारा जो भी पिक्चर्स लिए गए इससे हमें इसमें इस प्लेनेट में जो क्लाउड्स एंड वाटर का प्रेजेंस के बारे में पता चला है, और इसका जो टेम्परेचर है लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इंसानों के लिए यहाँ पर रहना अभी पॉसिबल। आने वाले समय में हमें इसमें एलियंस के होने का भी प्रेजेंस के बारे में भी पता हमें चलेगा, तो अभी उसमें समय लगेगा। लेकिन और एलियंस के बारे में अगर और कुछ जानना चाहते हैं तो एक हमने इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। इस वीडियो को क्लिक करके आप एलियंस वाला डेडिकेटेड वीडियो देख अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए।